दिस इज ओला S1 Pro Plus Gen 3 4 किलोवाट आवर वाला, जो अभी 82% ऑफ चार्ज में 172 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट इधर दिखा रहा है इन द सिटी मोड, जो स्कूटर का डिफॉल्ट मोड नहीं बट DIY मोड में स्कूटर के ओनर ने कस्टमाइज करके रखे हैं। उसका नाम है सिटी मोड। उसमें दिखा रहा है 172 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट। अब इस जेन 3 स्कूटर में बेल्ट ड्राइव टू चेन ड्राइव अपडेट, मिड ड्राइव IPM मोटर एंड स्ट्रॉन्गर टॉर्क, स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन एंड ह्यूज रेंज इंप्रूवमेंट इंक्लूडिंग विद द मूव OS 5। इसमें बहुत सारा अपडेट्स है। हर अपडेट के बारे में हम आज ट्राई करेंगे। ये उनको ऑन रोड 1.6 लाख पे मिला है एंड दिस इज अ फेयरली न्यू स्कूटर। ये हार्डली अभी तक 1400 किलोमीटर ही चला, so which is a fairly new scooter. In fact, the owner says that ये one of the few customers है who got Ola S1 Pro Plus delivered, probably one of the top 10 या फिर number 1% भी हो सकते हैं to get the Pro Plus delivered। इस स्कूटर में काफी सारा अपडेट्स है बट काफी सारी चीजें जो चेंज होना चाहिए था, जो अपडेट होना चाहिए था, अभी भी वैसा ही है। फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स द सीट कंफर्ट। इसमें देखने के लिए देयर इज द ड्यूअल टोन सीट बट द सीट कंफर्ट इज स्टिल द सेम। इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉट होल्स में भी you can feel the bad seats man, बाप रे, you can feel the bad seats and the bad roads का प्रेशर आपके बाजू में, आपके शोल्डर एंड कॉलर बोन में क्लियरली फील होता है। आपको आराम से 15, 20 एंड 25 तक मैक्सिमम उतने आराम से जाएंगे तब आपको पॉट होल्स फील नहीं होता है, वरना you'll have bad experience। एंड उसके अलावा द सस्पेंशन, इसका फ्रंट एंड बैक बोथ बहुत हार्ड फील हो रहा है। आराम से ही जाना है, स्पीड जाएंगे तो इट्स गोना बी वेरी अनकंफर्टेबल। द नेक्स्ट थिंग जो चेंज नहीं हुआ इज ऑफ कोर्स द एक्सेलरेटर एंड ब्रेक का कैलिब्रेशन। ब्रेक के ऊपर अगर फिंगर रखें तो मोटर कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स ठीक है। लेकिन अपडेट्स जो किया है वो फीचर्स कैसे हैं? इसका बेल्ट ड्राइव, उसको चेन ड्राइव किया, उसके वजह से थोड़ा सा आवाज आ रहा है, एक थोड़ा सा वाइनिंग नॉइस आ रहा है फ्रॉम द चेन। आई विल लेट मी एक्सेलरेट। हाँ, सी वेरी स्ट्रॉन्ग साउंड आ रहा है एंड यस, इसका ब्रेक्स भी स्ट्रॉन्गर हुआ थैंक्स टू द ब्रेक बाय वायर। पहले क्या होता था, S1 Pro में फ्रंट भी डिस्क था, रेयर भी डिस्क है, इसमें भी फ्रंट एंड बैक डिस्क है। Pro Plus में फ्रंट डिस्क के साथ सिंगल चैनल ABS आता है, उसके साथ देयर इज ब्रेक बाय वायर, जिससे जब भी आप ब्रेक लीवर को प्रेस करोगे देन इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा विच विल मेक श्योर जो एनर्जी मोटर से व्हील को जा रहा था उसको वापस लौटा के रीजनरेट करेगा, विच इज मोर लाइक द रीजनरेशन और मैजिक ट्विस्ट बोल सकते हो। एक्सेप्ट ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रेक लगाना पड़ेगा। जब भी ब्रेक लगाते हो गाड़ी रीजनरेट होता है फॉर सम टाइम एंड देन विल स्टार्ट टू ब्रेक। बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मुझे वो फील नहीं हो रहा है दैट देयर इज रीजनरेशन एंड देन द ब्रेकिंग हैपनिंग। बट इसके वजह से क्या हुआ कि ब्रेकिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्मूदर हुआ। जो पहले बहुत जर्की ब्रेकिंग था, नाउ इट फील्स मोर स्मूदर एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस मैनुअल रीजनरेशन आल्सो। आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो to regenerate, which is really good. So अभी इसमें basically 3 types of regenerations है। coasting regeneration, accelerator आप छोड़ेंगे गाड़ी स्लो हो जाता है, and second ब्रेक मारते ही आपका ब्रेक बाय वायर के थ्रू जो रीजनरेट होता है वो होता है, and third of course the fourth रीजन और मैनुअल रीजनरेशन, आपको ट्विस्ट करके रीजनरेशन करना पड़ेगा। अब इसका मोटर, इस Pro Plus में मोटर पावर इंक्रीज किया फ्रॉम 11 किलोवाट टू 13 किलोवाट, जिसके वजह से इसका एक्सेलरेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। अब इसमें 0 to 40 kmph इन 4 किलोवाट आवर मॉडल 2.3 सेकंड्स में जा सकते हैं एंड 5.3 किलोवाट आवर वाले में 2.1 सेकंड। बट अभी तक 5.3 किलोवाट आवर वाला अभी किसी को डिलीवर नहीं हुआ बिकॉज वो भारत सेल से आता है। आई थिंक इट इज टेकिंग सम टाइम, बट दिस 4 किलोवाट आवर वाले में द 2.3 सेकंड्स वाला इज ऑल्सो वेरी फास्ट। मैन आई जस्ट वंडर इतने फास्ट एक्सेलरेशन कौन करेगा एंड करके कहाँ जा रहा है। I really doubt if we really need that acceleration, but with the increase in motor power, एक अच्छा चीज हुआ, एक बुरा चीज हुआ। अच्छा ये है कि आप जब भी ऐसा एक्सेलरेट करते हैं you will get this very strong acceleration and of course there is a second of lag। आप जब भी ट्विस्ट करते हो there is a small lag between the twist and the reaction of the motor। That is one drawback। Another drawback is इसका torque very strong हो गया है। Now this comes with 58 न्यूटन मीटर और 55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। उसके वजह से जो पहले नॉर्मल मोड था अब इसमें इको मोड जैसा काम कर रहा है। जो पहले स्पोर्ट्स मोड था वो इसमें नॉर्मल मोड हो गया, जो पहले हाइपर मोड था वो इसमें स्पोर्ट्स हो गया एंड इसका हाइपर मोड इज स्कैरी डेंजरस।
वेरी वेरी फास्ट। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या है कि इफ यू हैव अ DIY मोड, you can only switch between the DIY mode and normal mode. Hyper mode and sports mode काम नहीं करेगा. So if you want to go to sports mode, you have to go to the settings, then DIY mode को ऑफ करना है. Normal mode में एक बार acceleration देखते हैं. Ready? 3, 2, 1. See, there is that a second of lag. इसमें भी strong हुआ है the acceleration, काफी strong हुआ है. We went to 60 kmph. That is cool. अब इसमें स्पोर्ट्स मोड एंड हाइपर मोड का एक्सेलरेशन कैसा है, पिकअप कैसा है, सारी चीज़ें हम रेंज टेस्ट में जो बहुत जल्दी करने वाले हैं उसमें हम ट्राई करने वाले हैं। सो उसको मिस नहीं करने के लिए प्लीज़ टू सब्सक्राइब। अब रेड के अलावा इसमें बाकी सारा चीज़ें देखें। सबसे पहला इसका ब्रेक्स है। इसके साथ आपको फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स मिलेगा विथ फ्रंट में सिंगल चैनल ABS। रेयर ABS भी आने वाला है, बट द हार्डवेयर इज देयर, सॉफ्टवेयर इज नॉट येट रेडी। ऑन द डैशबोर्ड भी दिखाता है दैट द रेयर ABS इन सम टाइम आ जाएगा। एंड सेकेंड, इसका लुक्स यार, इसका पैनल्स कितना ग्लॉसी लग रहा है। दिस फील्स वेरी प्रीमियम। इनफैक्ट सिर्फ इसके लुक्स के वजह से आपको लग सकता है कि इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट ट्रस्ट मी, इम्प्रूव नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड, इसका सीट कंफर्ट सेम सीट है, थोड़ा सा मोटा हुआ ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ द सीट कवर, बट द सीट कंफर्ट इज स्टिल द सेम सीट्स, सेम शेप। बैड रोड्स है तो 15 and 20 स्पीड क्रॉस करके जाएंगे तो बैक फटेगा, पेंट पक्का होगा, एंड ऑल द लोड आपके बाजू में होगा। लाइक द Gen 1, Gen 2 एंड Gen 3 में भी वही हाल है। एंड नेक्स्ट, इसका ग्रैब रेल स्ट्रॉन्गर हुआ। दिस फील्स मच बेटर, मोर सॉलिड, एंड इसका हाइट थोड़ा ऊपर को आ रहा है, विच मीन्स फॉर अ पिलियन दिस कैन बी स्लाइटली हैंडी। एंड नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ द पैनल गैप्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, अभी भी है द पैनल गैप्स, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट स्टिल देयर इज स्लाइट इंप्रूवमेंट, बट स्टिल नॉट द बेस्ट। इट कैन बी इम्प्रूव्ड बेटर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो स्पीकर सिस्टम है, दिस पार्ट फील्स मोर सॉलिड, एंड यहाँ का जो गैप्स है, ये गैप्स थोड़ा सा कम हुआ, बट स्टिल देयर आर गैप्स। बट द फ्रंट लेगरूम के पास जो बिल्ड क्वालिटी है, दिस इज स्टिल द सेम। इनफैक्ट द कस्टमर इस गाड़ी लेके हार्डली 2-3 months हुआ एंड हार्डली रोड फॉर 1400 kilometers, एंड स्टिल he says, and in fact I can see also, in fact you can see now also that there is a panel gap here। अगर इधर थोड़ा लोड रखें तो this panel will shake and not really a solid structure also। this part is slightly weaker, this could have been slightly better। and next, इसका जो चार्जर सॉकेट है Gen 1, Gen 2, इसमें भी खोलना थोड़ा मुश्किल है, सेम वही बिल्ड है, इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फील्स वेरी रैटलिंग साउंड आ रहा है, फील्स देयर इज नो लुब्रिकेशन इधर, this could have been slightly improvement। and the rear footrest is also still the same, there is this rattling sound and not really that supportive। इसलिए इस कस्टमर ने 2 फुट पैक्स लगवाया, each costing roughly 500 rupees, not from Ola। यहाँ पर एक and यहाँ पर एक, and he says that this footrest is more comfortable than this, which is true also। बट उसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो पहले इन Gen 1 एंड Gen 2 क्लोज्ड रहता था, अब इसको खुला छोड़ दिया। उसके वजह से अगर बारिश हो रहा है, मिट्टी, धूल, पानी सब कुछ अंदर इनटू द मोटर एंड इनटू द स्ट्रक्चर, यहाँ पर सीधा अंदर जाने का चांसेस है, विच कैन बी स्लाइटली रिस्कियर फॉर इंटरनल कंपोनेंट्स। दिस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर मैन। अब इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन देखें, इसमें आपको मिड ड्राइव IPM मोटर मिलेगा विथ चेन ड्राइव, विच इज रियली लॉन्ग लास्टिंग एंड रिलायबल, एक्सेप्ट आपको दैट वाइनिंग नॉइस के लिए बार बार फ्रीक्वेंटली lubricate करना पड़ेगा। एंड दे हैव गिवन दिस नाइस कवर फॉर द चेन ड्राइव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डस्ट एंड द स्टोन्स, विच इज अ गुड थिंग। एंड दिस इज स्लाइटली वीकर ऑल्सो इन क्वालिटी, थोड़ा सा आपको ख्याल से रहना पड़ेगा। बिग थिंग इन द स्कूटर इज द मूव OS 5। ये उसका न्यू इंटरफेस है विच लुक्स क्वाइट नाइस, बट अभी बिकॉज अंधेरा है थोड़ा एंड द बारिश का मौसम है, दिस फील्स स्लाइटली बेटर। बट टू बी ऑनेस्ट, ये Gen 1 एंड Gen 2 से इसका स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ा कम हुआ है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स है कि इसमें यू हैव द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस राइडिंग मोड, जहाँ पर यू कैन कंट्रोल द ब्रेक बाय वायर स्ट्रेंथ ऑफ लो, मीडियम एंड हाई। अगर हाई में है देन यू कैन रीजनरेट द मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज के राइड में हमने सो फार सिर्फ 17.7 किलोमीटर चला, एंड इसमें भी हमने 3 किलोमीटर ऐड कर पाए, विच इज अराउंड 16% of the range we regenerated just with the brake by wire and the force regeneration, which is actually the manual regeneration। and you can control the advanced regeneration, जो basically coasting regeneration है। and then you have the DIY mode, आप जिसमें एक ड्राइविंग मोड कस्टमाइज कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। you can control the regenerative braking, you can control the throttle sensitivity, and उसके हिसाब से रेंज आपको इधर दिखेगा। and you can control the power from the motor and the top speed also। अगर इंक्रीज करें, this goes into the range of this sports mode का पावर, अगर उतना इंक्रीज करें देन रेंज विल ड्रॉप टू 136।
from 168. अगर पूरा का पूरा पावर रखे then you get only a range of 100 kilometers. And जो भी आप रखेंगे you can customize the name of it and then you can keep this as a default driving mode. It means आप जब भी स्कूटर ऑन करेंगे that driving mode will be your default mode every time. And then you have this easy park feature which is basically to reverse the scooter, but इसमें now you can move forward and reverse also, and उसका strength भी improve हुआ है from the previous reverse gear. And you have the hill hold assist, side stand. This is very interesting feature. अगर ये ऑफ में है तो अब स्टैंड क्लोज्ड है तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा. इट सेज कि स्टैंड खुला है. नाउ इफ यू टर्न दिस ऑन अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंड वेरी वीक है, अभी भी वीक एंड ब्रिटिल है, ये कभी भी टूट सकता है ऐसा लगता है. अगर ऐसा बैठूंगा तो इट्स बेटर टू नॉट सिट ऑन द स्टैंड, इट इज टू वीक. सो अगर स्टैंड टूटा तो सेंसर के पास ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि स्टैंड क्लोज हुआ तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा. उसके लिए इस फीचर काम आएगा. अभी के लिए इसको ऑफ में रखते हैं. एंड देन द टर्बो बूस्ट मोड अभी नहीं आया, इट इज कमिंग सून. एंड द रेयर ABS जिसका हार्डवेयर अभी अंदर है बट द सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्टिवेटेड येट. आई थिंक इट विल टेक सम टाइम. एंड इसके अलावा द नेविगेशन, इस नेविगेशन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. OS 5 में इसमें बहुत सारा बग्स है. डैशबोर्ड का टच रेस्पॉन्स बहुत कम है. सी दिस इज नॉट वर्किंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड. ओला मैप्स का स्पेशली इन स्मूव OS 5 देयर इज अ लॉट ऑफ बग्स इज व्हाट आई हर्ड एज अ फीडबैक. एंड जब मैं मैप लगा रहा था it took way too long to get the maps loaded. and उसको ठीक करने के लिए the customer ने जो जुगाड़ बोला is to restart the scooter. Restart also took around like 1.5 to 2 minutes, very धीरे से. in fact that took also so long. and he said कि this issues इसमें आता रहता है बीच में because of the move OS 5. ठीक करने के लिए you will have to be ready to restart your scooter जब भी ऐसा हो जाए. and in terms of storage देखें, इसमें you have 34 liters of boot space under the seat जो same like Gen 1 and Gen 2. and you have 2 more sockets here in the front जो बहुत handy आएगा in terms of the toll booth and to clean the seat with this cloth. and then you have 2 speakers here. I'm not sure speakers लगा के कौन चलाएगा. स्पीकर लगा के आप ड्राइविंग करने वाले हो, आप कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस आप बता देना. इंटरेस्टिंग पार्ट इज फ्रॉम दिस वर्जन आपको जिस बूट लॉक एंड अनलॉक के लिए साउंड थोड़ा इंप्रूव हुआ, बट स्टिल देयर आर दिस सेंसर इश्यूज. लॉक होता है बट वहाँ पर अनलॉक दिखता है, लॉक नहीं होता है बट वहाँ पर लॉक्ड दिखता है. देयर आर दिस इश्यूज विद दिस boot sensor, but the response, the haptic feedback or probably the sound feedback is slightly better now. In terms of the interface, again there is this new mode called Bharat mode. Let's get to that. See, this touch is not working, man. Come on. The Move OS 5, come on. Yes, अब आ गया भारत मोड, जिसमें बेसिकली बहुत सुंदर ब्लू कलर का पीकॉक फेदर के टाइप्स होता है. इसके अलावा यू हैव एन ऑप्शन टू होस्ट अ कॉन्सर्ट और ज्वाइन अ कॉन्सर्ट. उसके लिए यू हैव टू क्रिएट अ कॉमन वाईफाई एंड उसमें आपके फ्रेंड्स सब ज्वाइन करना चाहिए. Oops, यहाँ बारिश स्टार्ट हो गया. In terms of interface also, in the home screen there are these widgets. अब जहाँ पर you can customize these widgets from the trip information to my trip to torque, power meter, and then the CO2 saved, amount saved, and then the weather and the IPL score. This is very risky feature. In fact, kind of dangerous feature कि ड्राइविंग करते स्कोर दिखाना. I'm not really sure ये कितना यूजफुल है in terms of safety. And then you have this a quick access for the navigation. Not that कि पहले बहुत दूर था, but you have this now. But this maybe there is slight bugs and there is slight lag and you can share your live location to any contact for 15, 30, 1 hour and 4 hours. Oops, बारिश तो बढ़ रहा है. And next in terms of tires देखें, इसका front and back both comes with 110/70 12-inch alloy wheels. कल जब इसको रेंज टेस्ट करेंगे तब क्लियरली हमको पता चलेगा ट्रैक्शन कितना अच्छा है कितना सेफ है. And all this protection gear for the scooter are third party accessories not from Ola and those costed roughly 3,000 rupees for the customer. And one more thing जो ठीक करना चाहिए था is the headlight. अभी भी स्टिल वही डिजाइन है, वही लाइट है. इनफैक्ट इसका ब्राइटनेस Gen 1 and Gen 2 से कम हुआ है. एंड देन यू हैव द फ्रंट डिस्क एंड रेयर डिस्क, बट फ्रंट में यू हैव अ सिंगल चैनल ABS. अब बहुत बारिश हो रहा है. आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट. बहुत बारिश हो गया, बट दैट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द स्कूटर इन द रेन एंड वेट रोड्स. इसका ट्रैक्शन कैसा है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्केरी है एंड नॉट रियली गुड एट ऑल. स्पेशली द रेयर ब्रेक. अगर आप सिर्फ रेयर ब्रेक को ही जोर से मारेंगे तो रेयर टायर लॉक हो जा रहा है एंड दैट मीन्स टायर स्किड हो रहा है. एंड वैसा हुआ भी, स्पेशली ऑन द वेट सर्फेसेस. द रेयर टायर एंड द रेयर ब्रेक इज स्लाइटली रिस्कियर. अगर आपको ब्रेक मारना है तो दोनों ब्रेक्स को एक साथ मारना पड़ेगा. एंड अगर सडन ब्रेक्स भी करना है, द ब्रेक्स आर नॉट रियली दैट स्ट्रॉन्ग. अगर अचानक ब्रेक मारना है, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए, द कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग इसमें नहीं मिल रहा. इसमें देयर इज स्टिल दैट स्लाइट लैग इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, इन टर्म्स ऑफ. अब यहाँ पर आएगा असली मजा इस स्कूटर में, बिकॉज इसमें कोई रोड है ही नहीं. एक बार सिर्फ रेयर ब्रेक लगा के देखें. सी, टायर लॉकअप हुआ है.
MG Comet, उसका रिव्यू आपको इधर मिल जाएगा। लेट्स ट्राई अगेन। सी रेयर टायर फिर से लॉकअप हुआ है। दिस इज रियली स्केरी मैन। इसका रेयर टायर थोड़ा ख्याल से रहना पड़ेगा। अब इस रोड में अगर आराम से कंफर्टेबली जाना है तो आपको 15-20 उतने ही स्पीड में जाना होगा। अगर स्पीड जाए तो बैक फटेगा बिकॉज ऑफ द सीट एंड द लोड जो आपके बाजू में फील होगा। अब इसमें इन मिट्टी एक बार रेयर ब्रेक देखें। लेट्स इंक्रीज स्पीड टू 20। इसमें भी हुआ है लॉकअप। फ्रंट इज थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर देन द रेयर, एटलीस्ट स्किड नहीं हुआ थैंक्स टू द सिंगल चैनल ABS, बट द रेयर हर जगह पर स्किड हो रहा है। मोर देन द डिस्क ब्रेक्स इस गाड़ी में इसके रीजनरेशन का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। 30 में है एंड यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है। लेट्स रीजनरेट, ओनली फोर्स रीजनरेशन से इतना कॉन्फिडेंटली गाड़ी रुक रहा है। बट when you try to apply the brakes, you won't have the confidence. Brakes man, the fundamental thing. इसमें एक एडवांटेज है that because of the regeneration आपको ब्रेक लगाने की जरूरत बहुत कम हो जाएगा, which means you can add a lot of range and brake pad का लाइफ ज्यादा बढ़ेगा। बट as simple as brakes थोड़ा वीक होने की वजह से, कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग नहीं होने की वजह से, इज इट ओके? आर यू ओके विद द रीजनरेशन? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना। एर्गोनॉमिक्स काफी चीजें ठीक करना चाहिए था, बट अभी भी द लुक्स एंड डिजाइन एवरीथिंग वैसा ही है। बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड रेंज खतरनाक कर दिया। आई एम नॉट रियली श्योर हु इज गोना राइड दिस मेनी किलोमीटर्स इन दिस स्कूटर। अगर आपका एक्सपेक्टेशंस रेंज एंड माइंड ब्लोइंग एड्रेनालाइन रश वाला, दैट किक वाला एक्सेलरेशन है जो आप कॉन्सर्ट में चलेंगे, आई एम नॉट रियली श्योर। बहुत सारा ट्रैफिक रहेगा, आपको सिर्फ खाली रोड में चलाना पड़ेगा। एंड वैसे करते वक्त भी यू विल हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल बिकॉज इसका ब्रेक्स उतना कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग नहीं दे रहा है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि रेयर टायर लॉकअप होगा ही पक्का, बट होने का चांसेस है एंड हुआ भी। हमारा 20-23 किलोमीटर ऑफ राइड में ही 2 बार हुआ। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव जब इस गाड़ी को आप चलाएंगे। सो इस स्कूटर में थोड़ा सा कैलिब्रेशन इश्यूज है, जिसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाउ इफ योर एक्सपेक्टेशंस आर रेंज एंड दैट परफॉर्मेंस, दैट किक वाला, एड्रेनालाइन रश वाला, अगर इस एक्सेलरेशन ब्रेक्स का जो भी है इसको आप आदत कर लेंगे, इनफैक्ट 2-3 हफ्तों के बाद आप आदत कर लेंगे, करना ही पड़ेगा। एट एन ऑन रोड प्राइस ऑफ 1.6 लाख ओला S1 Pro प्लस 4 kWh जो पूरे चार्ज में ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है इन इको मोड। आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं क्या? आपका ओपिनियन अबाउट स्कूटर आप नीचे कमेंट्स में आप बता देना। एंड इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं, फुल रिव्यू भी करने वाले हैं। इसमें क्या क्या मुझे टेस्ट करना है, आप क्या क्या चीजें देखना चाहते हो अबाउट स्कूटर, आप कमेंट्स में बता देना।